नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है प्रयाग। प्रयाग शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ बहुत से यज्ञ हुए हों। वैसे तो भारत में कुल 14 प्रयाग हैं, परंतु जब भी प्रयाग की बात आती है तो सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग ही ध्यान में आता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इस पवित्रतम नगर का वास्तविक नाम प्रयाग ही है तथा यह नगर गंगा तथा यमुना नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है तथा यहाँ गुप्त रूप से सरस्वती नदी भी मिलती है, जिसके कारण इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा जैन समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य संपन्न होने के बाद सबसे पहला यज्ञ इसी पवित्र स्थान पर किया था, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित थे, भगवान विष्णु यजमान तथा भगवान शिव इस यज्ञ के देवता बने थे और इसी कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। यज्ञ के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शिव ने अपने शक्ति पुंज से एक वृक्ष उत्पन्न किया, जो आज भी प्रयागराज में मौजूद है और इस वृक्ष को अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी भी क्षय यानी विनाश नहीं हो। मुगल शासक औरंगजेब ने इस वृक्ष को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए, परंतु इसे खुदवाया, जलाया तथा इसकी जड़ों में तेजाब भी डाला गया, परंतु फिर भी इस अक्षय वट का क्षय नहीं हुआ। प्रयागराज में कुंभ पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ तथा 6 वर्षों के अंतराल पर अर्ध कुंभ का पर्व मनाया जाता है। कुंभ मेला मकर संक्रांति यानी उत्तरायण के दिन से शुरू होता है तथा यह दुनिया भर में होने वाले धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयाग के त्रिवेणी संगम के साथ साथ हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा तथा नासिक में गोदावरी नदी के पवित्र तट पर भी होता है। भारतीय संस्कृति में नदियों का बड़ा ही महत्व है। नदियों को माता कहा जाता है क्योंकि नदियाँ जीवनदायिनी तथा कल्याणकारी होती हैं। परंतु कुंभ का महत्व सबसे अधिक होता है। सनातन धर्म में कुंभ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति कुंभ स्नान करता है वह पाप मुक्त हो जाता है तथा इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। कुंभ मेले में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे शरीर पर भस्म लगाए नागा साधुओं का हठ योग, विद्वानों का प्रवचन, अखाड़े तथा अध्यात्म और धर्म का ज्ञान इत्यादि भी प्राप्त होता है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं नागा साधु। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं, जो नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिसकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाई थी। नागा साधु सिर्फ कुंभ के दौरान ही दिखाई देते हैं, शेष समय वे हिमालय में निवास करते हैं। ये थी तीर्थराज प्रयाग और महाकुंभ के विषय में
थोड़ी सी जानकारी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।